जय श्री राम। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और आज आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो श्री हनुमान जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और आज हमारे पाकिस्तान कराची के अंदर शिवीबाई शिवालय मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी हमारे प्रदीप भाई इनकी धर्मपत्नी की ओर से जो है और विशाल जो है हनुमान जी महाराज जी का जागरण और महाप्रसाद यज्ञ कथा का आयोजन किया जाता है। और साथ साथ हनुमान जी के मूर्त है उनका अभिषेक किया जाता है और फिर यज्ञ भी होता है। तो हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे और आप सब लोग हमारे संग जुड़ जाइए। और पूरी विश्व के अंदर जो है हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो है गुरु मंदिर में भी हम लोग बनाते हैं। तो आपको ज़बरदस्त ये लोग आज का होगा और हनुमान जी की कृपा आप सब पे होगी। बोलो हनुमान जी महाराज की। और जजमान हमारे सामने आ गए प्रदीप साईं की तरफ पत्नी। तो अब हम इनसे ही पूजा का आगाज करेंगे। जय से पानी चाहिए यज्ञ भी उन्हीं के नाम था। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वे स्थांगतो पिवा या सुमृतम पुंडरीकाक्षं शोभांतरं सुतिया श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णुहा। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वे स्थांगतो पिवा या सुमृतम पुंडरी पानी खत्म। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वे स्थांगतो पिवा या सुमृतम पुंडरीकाक्षं शोभांतरं सुतिया। 3 दफा श्री विष्णु बोल के गलती का अपने आसन को छोड़। ओम पृथ्वी तवा धूर्ति देवी पवित्र कुरास्तम जलात में रखना छोड़। पतंग रक्षतम। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम या पृथिव्या दोपयोनिकं दृश्यमानम् विष्णुरात्मनो विष्णु सनस्परो विष्णु ध्रुव श्री विष्णु मानसूत्रम। ओम अग्नि देवता भयो नमः सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मारुतो देवता विष्णु देवता बृहस्पति इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम दुशांति तरक शांति पृथ्वी शांति रपा शांति सुधा वनस्पति शांति विष्णु देव शांति नारायणम शांति। और गीत के अंदर हनुमान जी का दर्शन मम पूदीपा देव स्वरूप करम साक्षी विघ्न करतम यावना करम समापतम तत्तो भयो नमो नमः। ओम कल देवतावान समर्पयामि। ओम दर्शा कल चांता पुनाति वसु से सुर कल देवतावान समर्पयामि। ओम विष्णु नच सुगंध पाद प्रतिगरतम कल देवताय नमः पादो समर्पयामि। ओम पुंगी फलम आलूंगला चित्तांबुलम समर्पयामि जल। ओम गंगे चा यमुने चैवा गोदावरी सिंधु कावेरी जल सिंधु करोषि भयो नमो नमः। ओम श्रीफलम नारिकेल जगुफलम महामंगलाचु श्रीफलम समर्पयामि। पाठ करो भाई। विष्णुकंठे रुद्र चंद्रता मूले तत्वस्तुत ब्रह्मा मध्ये मांगलम सागर सर्वधी पालव सुंदरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो आत्मवर्णम अंगे सिसम सर्वा कलतुषमृता अथवा गायत्री सावती शांति कृष्ण वरदा स्थापना देवता प्रतिष्ठा वर्दो भवन्तु नमो नमः। कलश के मुख पर विष्णु मूल में ब्रह्मा निवास करें। सभी वेद सभी नदियाँ यहाँ स्थान ग्रहण करें और देव पूजा के लिए पधारें। बोलो वरुणदेव की। ओम बुधाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम शनिये नमः। ओम शुक्रे नमः। ओम शनिये नमः। ओम राहुवे नमः। ओम केतुवे नमः। नमस्कार करो। ओम सूर्याय नमः। ओम रामाय नमः। ओम माता सीताय नमः। भरत जी को करो, शत्रुघ्न जी को करो, सब फूल पर हनुमान जी को। ओम रामाय राम भक्राय रामचंद्र वैदसे रघुनाथ नाथा सीतापते नमः। मनोज मारुत तुल्य वेगम जतेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मन व निर्जुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम नमः। ओम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री रामचंद्र दुधा भजंतम ओम सेवक कपिहा ओम अव्याम्यम ओम हनुमंते महाबलम ओम अव्याम्यम नमः। ओम हनुमंते अव्याम्यम नमः। अब मूर्ति को प्राण दो। हाथ में
अस्य प्राणप्रतीक्षा से प्राणरक्षतु। ओम हनुमते नमः। प्राणप्रतीक्षा समर्पयामि। ओम मनो, ध्यान लगा, मनोजवम महारुतुल्य वेगम जितेन्द्रा बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मन्वारजुर्मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यम नमः। जल से स्नान कराइए पुनः। विष्णुनित्य सुगंध पाद प्रतिगरतम। ओम हनुमते नमः। पादो समर्पयामि। ओम विष्णुनित्य सुगंध पाद प्रतिगरतम पादो समर्पयामि। ओम श्री महा हनुमते नमः। हृदय समर्पयामि। गंगा तीर्थो स्नानम। हनुमते नमः। गंगा तीर्थो स्नान समर्पयामि। ओम पयादि दुर्ता चेवा मधुरा चेवा पंचामृत। ओम पंचामृत स्नान समर्पयामि। ओम पयादि दुर्ता चेवा मधुरा चेवा पंचामृत स्नान समर्पयामि। पयादि दुर्ता चेवा मधुर चेवा पंचामृत स्नान समर्पयामि। ओम इदम अनुभव चल। ओम इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आओ बेटा। इसको पकड़, नीचे बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। ओम हनुमते नमः। इदम, जैसे हवा चले ना फिर पकड़, समझ। ओम हनुमते पंचामृत स्नान समर्पयामि। विष्णु सुगंध पाद प्रतिगरतम। ओम सिंदूर का तिलक करो। ओम सिंदूर, ओम सिंदूर तिलक। ओम तेल सिंदूर का तिलक छिड़के सीताराम साज भरे वज्र का ताला जा सुमर बाला हनुमंत मेरा रखवाला। ओम हनुमते नमः। तेल तिलक समर्पयामि। ओम हनुमते नमः। ओम पुंगी फलम महालोंग इलाच्युतम समर्पयामि। हनुमते निवेदम समर्पयामि। ओम हनुमते नमः। उत्तम गुड़ चना इदम भोग समर्पयामि। मिठाई मिठाई को मिठाई को। ओम ये रोड ये ना। हाँ रोड। ओम हनुमते नमः। लोड भोग समर्पयामि। जल पीने के लिए तो जलम समर्पयामि। ओम हनुमते नमः। जलम समर्पयामि। ओम जलम समर्पयामि। भोग समर्पयामि। ओम नारियल केला जम्बू फलम महालोंग इलाची उत्तम तांबूलम। ओम श्री उत्तम उत्तम भोग समर्पयामि। हरणागरबंता दक्षिणा शिकायत रोको दक्षिणा समर्पयामि। नहीं है तो 10 रुपये रुपयामि। अच्छा 150 पार्ट के दो। ओम हरणागरबंता दक्षिणा हाथ समर्पयामि। ओम दक्षिणा समर्पयामि। सारे लड्डू श्री राम। जिसका भी आया प्रसाद ये इसको ग्रहण करें मांगे। और जिसका जन्मदिन हो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी का बच्चे का बर्थडे होता है तो बच्चे की किसी हम तारीफ करते हैं, तारो जन्मदिन से भाई मस्ती नती करवानी दने और तने हुए आज बधाई आशीर्वाद लेवानू से, तो इस तरह हम जो है उसके जन्म की बड़ी खुशी बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हनुमान जी का जो है पारगट दिवस है, प्रगट होने का दिवस है। तो हनुमान जी प्रगट होते हैं और वो किस तरह प्रगट होते हैं, कैसे आते इस धरा पर, स्वयं ये महादेव जी का अवतार और महादेव जी की ही कृपा से जो है हनुमान जी इस धरा पर आए और उन्होंने प्रभु राम जी के कार्यों को संवारने के लिए इस धरा पर आए। क्योंकि भगवान का जब अवतार होने वाला था तो महादेव जी ने भी अपने अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न की कि भाई सारे तो आपके साथ जा रहे हैं तो हमें भी महादेव जी के प्रभु राम जी के कार्य को सफल करने के लिए जाना है। तो फिर उन्होंने पार्वती जी से बात की, सती से बात की। सती मान गई। बोला किस रूप में जाएंगे? बोला वानर रूप में जाएंगे। वानर रूप में जाएंगे और वानर रूप में जाने से ये होगा कि हम हमेशा प्रभु राम जी के चरणों में ही रहेंगे और उनके आशीर्वाद से कार्य करेंगे। और एक सेवक का कार्य यही है कि हमेशा वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे और जब वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करेगा तो उसको सारी सफलताएं मिलेगी, हर चीज़ मिलेगा, बोनस मिलेगा, टाइम पे तनख्वाह मिलेगी और मालिक के दिल में वो घर बना लेता है। तुम हम भरत सम भाई, तो उनको जिस तरह भरत को अपना भाई मानते थे इसी तरह वो हनुमान जी को भी अपना भाई मानते थे। बोला मेरे में जो है भरत में जो है फ़र्क नहीं है, इसी तरह तुम्हारे में भी फ़र्क नहीं है, तो मेरे भाई हो। तो उसी तरह से हनुमान जी की एक ही मंत्र था हनुमान जी का, वो था जय श्री राम। क्या मंत्र था? बाकी हनुमान जी के पास कोई मंत्र नहीं था, कोई अपना उनका कोई एक मंत्र प्रकट किया हुआ नहीं था, ये उनका एक ही मंत्र था जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये वो मंत्र था कि इस मंत्र के जप करने से बड़े बड़े भक्त लोग जो है वो भवसागर से पार। राम जैसा मंत्र जो है ना वो 3 लोक में नहीं है प्रभु जी। इस राम की महिमा इतनी है कि हनुमान जी ने इसको अपने सीने में चीर कर बता दिया कि मेरी जिज्ञासा है और हनुमान जी मेरे रोम, प्रभु राम जी मेरे रोम रोम के अंदर, अगर नहीं तो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया, चीर के छाती बोले
पवन सुत हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। राम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। राम और माँ नीचे उतरेगा, माँ जानकी माता, अरे रामाय नमः। और माँ का अर्थ है जानकी माता, तो राम के साथ जानकी माता हमेशा, और हम जानकी माता को हमेशा प्रणाम करते हैं। और इसी प्रकार से जब यजमान पूजा करता है तो आपको मालूम है कि प्रभु राम जी ने भी जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, आपको पता है। उस जब माता जी का हरण हो गया तो माता जी के शोक के लिए, लंका के विनाश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया था। अब उस यज्ञ का हवन किसने किया था पता है आपको? किसको बुलाया गया था? अरे रावण को बुलाया गया था। रावण का आया था जजमान, तो उस एरिया के अंदर कोई भी पंडित नहीं था। तो जामवंत को कहा कि भाई यहाँ पंडित कैसे मिलेगा, कौन है पंडित? बोला यहाँ एक ही पंडित है। बोला कौन है? बोला रावण, क्योंकि वो महाज्ञानी है, बड़ा पंडित है, और वही आप ही के यज्ञ को सफल कर सकते हैं, दूसरा कोई यज्ञ को सफल नहीं कर सकता। तो फिर जामवंत जो थे वो उनके वंशज थे। फिर जामवंत गए रावण के पास, और जब जामवंत को देखा तो रावण बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे नाना श्री आ गए। तो सबको कहा कि भाई जैसे वो आए सब लोग उनका मान सम्मान कीजिएगा और प्रणाम कीजिएगा। जामवंत जी आ गए और कहा कि महाराज जी हम आपसे एक अनुमति कर लेना चाहते हैं और आपकी सहायता चाहते हैं। बोला क्या सहायता आप करो? बोला हमारे दो यजमान हैं जो मेरे संग है और यहाँ पर वो आए, उनको यज्ञ करना है, तो उनको कोई ब्राह्मण मिला नहीं है, तो कृपा करके आपका नाम है और आप पुलिस ऋषि के नाती हो और आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का धर्म है आपका, अगर कोई भी आपके पास आता तो आप उसकी सहायता करते हैं, तो अब आप क्या करें? बोला आप ऐसा करें कि हम आपकी बात को मानते हैं और आपको यज्ञ किसका करना है, किसका करवाना है यज्ञ। और रावण ने ये बात कही। देखो आप कैसी स्टोरी, कैसी कहानी है। देखो रावण कहते हैं वो सेवा कर रहा है और किस तरह राम उनको सेवा दे रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त। आप इसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा। बोला किसका यज्ञ? बोला यजमान है। बोला वो दशरथ नंदन है, दो जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो लंका को विध्वंस करने के लिए आए हैं, उनका यज्ञ करना है। तो फिर वहाँ बोला वही है, उनका यज्ञ करना है। बोला फिर रावण ने कहा मैं आपके साथ चलूँगा। फिर रावण ने कहा कि मैं इनको यज्ञ को संपूर्ण तो जरूर करूँगा, लेकिन कैसे करूँगा? वो तो जंगल में, उनके पास तो कोई सामग्री नहीं है, तो लिहाजा अब ये ब्राह्मण का कर्तव्य, पंडित का कर्तव्य है, अगर यजमान के पास कोई सामग्री नहीं होती है तो उस आचार्य का काम है कि वो सारी सामग्री अरेंज करे और यजमान को दे और उसके लिए उस कार्य को संपूर्ण करे। अब रावण ने कहा कि मैं कार्य तो संपूर्ण कर दूंगा, लेकिन अब इनकी धर्मपत्नी मेरे पास है, अब वो जब जाएगी तो उनका कार्य संपूर्ण होगा, ऐसे कार्य संपूर्ण नहीं होगा यज्ञ का। अब क्या करें? तो रावण ने कहा कि मैं इनकी पत्नी जो है वो इनके जो है वहाँ पर लेकर आऊँगा और बाकायदा इनका यज्ञ संपूर्ण कराऊँगा। ये रावण ने काम किया, बताओ। फिर वो रावण गए सीता के पास और उससे हाथ जोड़ा और उससे विनय कहा कि भाई मुझे आपका यज्ञ संपूर्ण करना है। तो राम प्रभु जी जो है वो लंका को विनाश करने के लिए महायज्ञ कर रहे हैं, महादेव जी की पूजा कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, तो उस पर तुम्हारी सहायता उनको चाहिए। तो अब मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ कि तुमको उनके कार्य को संवारना है और उनके साथ जाकर बैठ के यज्ञ करना है। जैसे यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो इंद्रजीत के साथ बैठकर दोबारा तुम मेरे महल में आ जाओ, तो ये कार्य तुमको करना है। तो सीता जी ने बोला कोई विलंब नहीं है इसमें, मैं ऐसे ही करूँगी। फिर इंद्रजीत को बुलाया, बोला रथ तैयार करो माता सीता के लिए। रथ तैयार किया और उसको आदरपूर्वक रावण ने उसको बिठाया। अब बोला कि आप उनको वहाँ पर लेकर जाओ और जब ये बैठेगी तो प्रभु जो है वो इस यजमान का कार्य संपूर्ण होगा। तो इसलिए जब तक पत्नी नहीं बैठेगी तो यह कार्य संपूर्ण नहीं होगा, चाहे वो किसी प्रकार की पूजा करे। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। तो यहाँ तो लोग क्या करते हैं, खुद ही पूजा कर लेते हैं, पत्नी को पूछते ही नहीं, और पत्नी भी खुद ही पूजा कर लेती है, पुरुष को पूछते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए काम है, ज्ञान है कि देखो रावण ने वो क्या काम। तो ये यजमान ब्राह्मण का काम होता है, वो पत्नी को बिठा के तो उसके पति के साथ पूजा करे, फिर उस कार्य को संपूर्ण किया और फिर आशीर्वाद देकर रावण ने कहा कि आपका कार्य संपूर्ण हो गया। फिर सीता माता फिर दोबारा वहाँ चलेगी। फिर प्रभु ने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी रावण के हाथ से, और उतना बड़े शिवलिंग की स्थापना हुई। फिर वहाँ पर आशीर्वाद दिया। फिर आदरपूर्वक रावण बोले अब आपका काम हो गया, अब मैं अपने धर्म। फिर वही दोबारा युद्ध हुआ और इसी प्रकार से प्रभु का काम। तो ये कहने का अर्थ ये है कि देखिए एक दुश्मन भी उस समय होता है, वो किस तरह जो है भेदभाव को छोड़कर उस समय उसको दोस्त बना लेता है और उस कार्य को संपूर्ण करता है।
तो ये शिक्षा हमारे लिए भी है। अगर हमारा कोई दुश्मन है या हम किसी से नफरत करते हैं, जब समय आने पर उसको भी गले से लगा। उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाया राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग से स्तर जो जन पर भालू, लिजो मधुर बल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लाग गए चिरजनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुम अनुग्रह तुम्हारी। राम दुआ तुम रखवाले, होत में आज बिना पिसाच सब सुख ले। तुम रक्षो कहो कुट आपन तेज, तीनों लोग भागते कांपते। भूत पिशाच निकट नहीं आग, महावीर जब नाम सुनाग। नाशे रोग हरे सब पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लगावे, सब पर राम तपस्वी राज। इनके काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लाग। सोई अमति जीवन पल पार, चारु युग प्रताप तुम्हारा। हे प्रसिद्धि जगत उजियार, साधु संतन के तुम रखवाले। असुर निकंदन राम द्वार, अर्थ सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीनो जानकी मात, राम रसिया तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को बा। जन्म जन्म के दुख बिसराव, अंत काल रघुवीर पुर जाई जा चलन। हरि भक्त के आय, और देवता चितना धरिए। हनुमंत से सर्व सुख करिए, संकट किटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमंत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा कर दो गुरुदेव की ना, जो ये 100 बार पाठ करे कोई। छुट्टी बंदी मासु कोई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साकी गोरी, तुलसीदास सदा हरि चेरो। गिरचे ना हृदय मन डेरो, पवन नित्या संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुरभु, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो जोरदार तालियां हनुमान जी के जन्मदिन की, जोरदार तालियां। और 1 सेकंड तक तालियां बजाते रहो, ताकि पूरे विश्व को पता लगे कि आज के इस मंदिर में हनुमान जी के जन्म उत्सव को सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर हनुमान जी का स्वागत कर दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी के जन्म उत्सव की जय। हर हर महादेव। जय। ज्ञान जन्म शलाकया चक्षुरुन् मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वाहा। श्री चैतन्य स्थापितं भूतले स्वयं रूपं गदामि गदाति स्वपदाति कदा। स्वाहा। ओम वंदेहं श्री गुरु श्री उत्पतकमलं श्री गुरु वैष्णवाचं रूपं सागर जाता रघुनाथानि उत्तम साजिं। ओम नमः। ओम स्वाहा। ओम ज्ञान तिमिरदस्य ज्ञान जन्म शलाकया श्री गुरुवे नमः। स्वाहा। स्वयं रूपं गदामि गदाति स्वपदातिकं नमः। स्वाहा। वंदेहं श्री गुरु श्री उत्पतकमलं श्री गुरु श्री वैष्णवाचं रूपं सागर जाता रघुनाथानि वितं सहजं इदमं। स्वाहा। श्री शुभान देवी देत्य बद्ध देवी ज्ञान धावने परवे नमो नमः। स्वाहा। महादुर्गा वृंदा भक्तिदा घोरगण शक्ति विग्रह नमस्तुते नमो नमः। स्वाहा। जेताम सुरते पंगुर मंत्रवागति मम सुरतम जय राधा मदन मनो ते नमो नमः। स्वाहा। दिव्य दिव्य नाने कल्पा गुरु मदा श्रीमद रत्ता कृष्ण राधा श्लोक गुरु प्रसाद एदमं। स्वाहा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसंति गौर भक्तवृंदाय नमः। स्वाहा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीचंद वल्लभाय नमः। स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः। स्वाहा। ओम आमेश्वरम भयम नमः। स्वाहा। ओम आनीनागरभ्यम नमः। स्वाहा। ओम जजुमंगलायाभ्यम नमः। स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। स्वाहा। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। स्वाहा। ओम सर्वे भयो देवे भयो नमः। स्वाहा। ओम सर्वे भयो ब्राह्मणे भयो नमः। स्वाहा। ओम अग्निदेवता स्वाहा। ओम प्रजापति देवता स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा।
ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम शुक्रे स्वाहा, ओम शनिये स्वाहा, ओम राहुवे स्वाहा, ओम केतुवे स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दमन रघुनाथ लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दमन रघुनाथ लला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग मोक्ष अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती दुष्ट दमन रघुनाथ लला की, देवी राम रघुनाथ पठाए, लंका सिया श्रुति लाए। लंका जो कोट समुद्र सिखाई, जात भवन सुतवार आई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट लंका जाई असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे, आन जीवन प्राण उतारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। मनाया जा रहा है और केक भी काटा जा रहा है हर साल की तरह इस साल भी। ये हमारे योगी जो है वो हमारे शिष्य हैं, तो हर साल ये केक काटते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह आप लोग सब क्या बोलोगे? जय श्री राम। एक मिनट, सब लोग तैयार है भाई? हनुमान जी का केक कट रहा है। जय श्री राम।